Hello guys, Mr. Vinod sir is here. Welcoming to you all on our YouTube channel VS English Academy. तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंप्लीटेड WH फैमिली के बारे में। अब WH फैमिली क्या होती है, WH वर्ड जिनको हम कहते हैं उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सरप्राइज होने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। तो जो WH वर्ड है उनको कहा जाता है WH फैमिली। अब WH वर्ड जो कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए जिन वर्ड्स का सहारा लिया जाता है, जिन वर्ड्स का हम यूज करते हैं उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटरी वर्ड या फिर उसको ही कहते हैं हम WH वर्ड। ठीक है, इंट्रोगेटरी सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं हमारे पास। एक WH वर्ड के द्वारा पूछा जाता है जिसका आंसर डिटेल में होता है, और जो वर्बल टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जो किसी एक मॉडल या फिर किसी हेल्पिंग वर्ब के द्वारा बनाया जाता है, पूछा जाता है, उसका आंसर जो होता है एक या फिर दो सेंटेंस में दिया जाता है। जैसे कि मैं एक पूछता हूँ आपने खाना खाया, तो आप बोलोगे हाँ या फिर ना। क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, आप बोलोगे हाँ या फिर ना। इस प्रकार से वर्बल टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर होता है। तो वही आज हम बात करने जा रहे हैं WH फैमिली के बारे में। तो WH वर्ड जो होते हैं हमें पता है कि उनका यूज होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, लेकिन हर जगह पर WH वर्ड जो होते हैं ना ओनली एंड ओनली या फिर हर एक जगह पर जो है ना WH वर्ड का यूज ओनली क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं किया जाता है। तो उसके साथ साथ और भी कुछ उसके यूजेस होते हैं, और भी कुछ फंक्शंस या फिर रोल जो होता है ना WH वर्ड प्ले करते हैं। तो किस प्रकार के वो रोल प्ले करते हैं और क्या तरीके से जो है ना किन अलग अलग तरीके से हम WH वर्ड का यूज कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला WH वर्ड है हमारा व्हाट। ठीक है, व्हाट से हम बात करेंगे, ये रहेगा हमारा WH फैमिली। किसकी बात कर रहे हैं? WH फैमिली की। और सबसे पहला है हमारा WH वर्ड जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है व्हाट। अब हमें पता है व्हाट का यूज जो है किस सेंस में किया जाता है, क्या के सेंस में हम करते हैं। ठीक है, क्या के सेंस में हम व्हाट का यूज करते हैं, लेकिन हर एक जगह पर व्हाट का यूज या फिर व्हाट का जो सेंस होता है, जो मीनिंग होता है इन हिंदी, वो क्या नहीं होता है, इसका और भी कुछ यूज होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं अगर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ या फिर एक स्टेटमेंट बनाता हूँ, जैसे कि क्या आप जानते हो, क्या आप जानते हो, किसी जगह के बारे में मुझे पूछना है आपको, क्या आप जानते हो, तो कैसा रहेगा? क्या आप जानते हो। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। उसके साथ साथ दूसरा एक, आप क्या जानते हो। ठीक है, इस प्रकार से क्या आप जानते हो, आप क्या जानते हो। तो ये देखो यहाँ पे भी क्या आया, यहाँ पे भी क्या आया है। इसका मतलब क्या होता है, दोनों जगह पर अब व्हाट का यूज होना चाहिए, क्योंकि व्हाट का मतलब होता है क्या, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखो यहाँ पे क्या आप जानते हो, इसका मतलब मैं आपको पूछ रहा हूं कि आप उसके बारे में जानते हो या फिर नहीं जानते हो। तो ये जो है इसका अगर मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा डू यू नो। और इसको अगर चेंज करना है इंग्लिश में, अगर इसको ट्रांसलेट करना है तो मैं इस प्रकार से कहूंगा। ठीक है, आप क्या जानते हो मतलब व्हाट डू यू नो। तो देखो यहाँ पे भी क्या आया है, यहाँ पे भी क्या आया है। इसका मतलब जो है ना क्या, जहां पे भी आता है हर जगह पर व्हाट का यूज करना ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि हर बार व्हाट का जो सेंस निकलता है हिंदी में वो क्या नहीं होता है, अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे डू हमने यूज किया, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे व्हाट यूज किया। ऐसे क्यों सर जी? तो मैं बता देता हूँ कि जब भी क्या किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में या फिर सेंटेंस में प्रश्न पूछने के लिए हम स्टार्टिंग में करते हैं, क्या हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, क्या जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा तो उस समय में व्हाट का यूज बिल्कुल ही नहीं किया जाएगा। और जब क्या सेंटेंस के बीच में आता है, मतलब फर्स्ट प्लेस में नहीं आएगा, वो बाद में आएगा, तो उस समय में जो है ना हम किसका यूज करते हैं, व्हाट का यूज करते हैं, या फिर करना होगा। ये ग्रामर का रूल है, इंग्लिश ग्रामर का रूल है कि स्टार्टिंग में क्या आता है तो व्हाट नहीं आएगा, और मिडल में मतलब फर्स्ट प्लेस छोड़ के अगर क्या आता है तो उस समय में हम यूज करेंगे व्हाट का। बात समझ में आएगी? तो इस प्रकार से ये जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि हर बार व्हाट का मीनिंग क्या ही होता है, क्या ही उसका सेंस होता है, गलत हो गया है, मतलब गलत है ये। यहाँ पे मैंने आपका ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंफ्यूजन है क्लियर कर दिया हो। सामने चलते हैं और देखते हैं इसके बारे में और कुछ यूजेस। तो व्हाट का यूज जो है ना किसके लिए किया जाता है, एक प्रश्न पूछने के लिए जो है ना हम इसका यूज करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए। ठीक है, प्रश्न पूछने के लिए जो है हम व्हाट का यूज करते है, लेकिन हर बार क्या नहीं। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि प्रश्न पूछने के लिए कैसे यूज किया जाता है। जैसे कि अगर मुझे कहना है, मुझे पूछना है व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे प्रश्न पूछने के लिए हम किसका यूज किए हैं, यहाँ पे व्हाट का यूज किए हैं, व्हाट इज योर नेम। क्लियर? अब और
सेकंड यूज देखो इसका, व्हाट इज यूर नेम, ये तो प्रश्न पूछने के लिए हो गया, लेकिन हर बार प्रश्न पूछने के लिए इसका यूज नहीं होता। कभी कभार जो होता है ना, व्हाट का यूज एज ए रिलेटिव प्रोनाउन भी सेंटेंस में किया जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर जो है ना, रिलेटिव प्रोनाउन, ओके, रिलेटिव प्रोनाउन, मैं कहता हूँ रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी इसका यूज किया जाता है। वो कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ पे व्हाट शी सेड, जैसे कि देखो व्हाट शी सेड मेड मी एंग्री, ठीक है। ये देखो सेंटेंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बिल्कुल ही नहीं है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस हमने यहां पे बनाया, असर्टिव सेंटेंस बनाया। व्हाट शी सेड मेड मी एंग्री, व्हाट शी सेड मेड मी एंग्री, मतलब जो भी उसने कहा है, जो भी उसने चीज की कहा है मुझे, तो उसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया। तो जो भी वो चीज उसने कही है, वो चीज यहाँ पे दी हुई नहीं है, लेकिन वो समझकर ऐसे चलना है कि वो चीज मतलब क्या है, ये व्हाट है। तो जो भी उसने मुझे कहा है, उसकी वजह से जो है ना मुझे क्या आ गया है, गुस्सा आ गया है। इस प्रकार से एज ए रिलेटिव प्रोनाउन भी जो है हम सेंटेंस में व्हाट का यूज करते हैं। इज इट क्लियर? उसके साथ साथ और भी मैं इसका यूज बता देता हूँ कि व्हाट जो होता है ये रीजन पूछने के लिए, उसके साथ साथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी व्हाट का यूज किया जाता है। गॉट इट? चलो आगे देखते हैं इसका कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है। जैसे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इसका यूज कैसे करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। व्हाट अ डे, क्या जबरदस्त डे है, व्हाट अ डे, व्हाट अ डे। तो यहाँ पे देखो व्हाट का मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी व्हाट का यूज किया जाता है। यहाँ पे प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी जो है ना उसका यूज किया है। सेकंड यूज अगर मैं बता देता हूं तो रीजंस के लिए, टू नो द रीजंस, ठीक है, कारण, ठीक है, रीजन पता करने के लिए भी हम व्हाट का यूज करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं फॉर व्हाट, किसके लिए, फॉर व्हाट यू आर गोइंग देयर, किसके लिए आप वहां पे जा रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया। सेकंड में और एक इसका यूज या फिर सेंटेंस लिख के दे देता हूं, What is that? What is it? देखो रीजन पूछने के लिए, रीजन पता करने के लिए भी व्हाट का यूज। देखो व्हाट इज दैट बटन फॉर, व्हाट इज दैट बटन फॉर, मैं कहता हूं व्हाट इज दैट बटन फॉर, मतलब वो बटन किसके लिए बनाई हुई है या फिर उस बटन का क्या यूज है। तो रीजन पता करने के लिए भी व्हाट का यूज होता है। एज ए रिलेटिव प्रोनाउन भी हम व्हाट का यूज करते हैं। उसके साथ साथ क्वेश्चन पूछने के लिए भी व्हाट का यूज करते हैं, एज वेल एज व्हाट इज यूज इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो इस प्रकार से जो है ना अलग अलग तरीके से हम व्हाट का यूज कर सकते हैं। ओनली एंड ओनली व्हाट का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछने के लिए ही किया जाता है। ये बात अब गलत हो गई है। उसके साथ साथ व्हाट का मतलब क्या होता है, नहीं, कुछ जगह पर क्या का मतलब जो होता है ना कुछ अलग भी होता है, मतलब ही जो है ना उसके लिए व्हाट ही यूज किया जाता है। ऐसी बात बिल्कुल ही नहीं होती है। यहाँ पे उस दोनों सेंटेंस से जो है ना, दोनों एग्जाम्पल से हमने वो डाउट क्लियर कर दिया। इज इट क्लियर? तो आई होप ये आपको व्हाट का कंसेप्ट जो है ना समझ में आ गया है। बढ़ते हैं आगे सेकंड WH वर्ड की, जिसका नाम है या फिर जो है हमारा हु मतलब क्या होता है, कौन। हु मतलब क्या होता है, कौन। कौन मतलब कौन, ठीक है, कौन। इज इट? अब देखो हु का यूज जो होता है ना अलग अलग 3 सेंस में किया जाता है। उसके साथ साथ भी जो है ना मॉडर्न इंग्लिश में जो है ना उसका यूज एज ए ऑब्जेक्ट किया जाता है। यहाँ पे 3 मैंने यूज लिखे हैं, पर्सन को जानने के लिए, मतलब पर्सन को पता करने के लिए, पर्सन के बारे में जानने के लिए, एज ए रिलेटिव प्रोनाउन भी। जैसे कि हमने देखा है कि WH वर्ड मतलब व्हाट का यूज होता है एज ए प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन किया जाता है। सेम जो होता है हमारा हु, उसका भी यूज रिलेटिव प्रोनाउन की जगह पर किया जाता है या फिर एज ए रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं। उसके साथ साथ उसका यूज जो होता है सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट भी किया जाता है। देखो यहाँ पे जैसे कि मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, जैसे कि मैं कहता हूं हु इज योर टीचर, हु इज योर टीचर, हु इज योर टीचर, आपकी टीचर कौन है, मतलब टीचर का नाम मुझे पता करना है, उस पर्सन के बारे में जानना है जो भी आपको पढ़ाते हैं। हु इज योर टीचर, तो ये क्या हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ये यहाँ पे हमने लिखा है या फिर यूज किया है प्रश्न पूछने के लिए, मतलब पर्सन को जानने के लिए कि आपके टीचर कौन है, कौन आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हु इज योर टीचर, इसको ही अगर मैं इस प्रकार से सेंस करता हूं, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे किसी का नाम है, किसी का नाम है, जैसे कि राम इज योर टीचर, सीता इज योर टीचर, सीता इज योर टीचर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, इंट्रोगेटिव सिंबल नहीं आएगा, मतलब प्रश्न चिन्ह नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं सीता इज योर टीचर, राम इज योर टीचर, गीता इज योर टीचर, गणेश इज योर टीचर, तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो हु है किस प्रकार से सेंस करवाता है यहाँ पे, यहाँ पे किसी का तो भी नाम है, मान के चलना कि हु ये किसी इंसान का नाम है, तो फिर वो क्या हो जाएगा एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाएगा हु इन दिस सेंटेंस। हु इज योर टीचर मतलब हु क्या है, एक इंसान है जो कि आपके टीचर है, जो कि आपके टीचर का नाम है, क्लियर। तो एज अ सब्जेक्ट और उसके साथ साथ
प्रश्न पूछने के लिए भी, पर्सन को जानने के लिए भी हम किसका यूज कर रहे हैं, हु का यूज कर रहे हैं। अब सेकंड यूज देखते हैं इसका, सेकंड यूज या फिर सेकंड एग्जांपल कि किस प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर हु का यूज किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल द बॉय हु कॉल्ड मी was my friend. The boy who called me was my friend. The boy who called me was my friend. तो एक लड़का जिसने मुझे बुलाया वो मेरा दोस्त था, ठीक है, वो मेरा कौन था, दोस्त था। यहाँ पे देखो हु का हमने यूज किया है, तो ये रोल प्ले कर रहा है एक रिलेटिव प्रोनाउन का, क्योंकि मेरा दोस्त जो है उसका ही, शी, इट या फिर उसका नाम हमने यूज नहीं किया है। डायरेक्टली मैंने कहा है कि जिस लड़के ने मुझे बुलाया वो मेरा, वो कौन था, जिसने मुझे बुलाया, जिसने मतलब कोई तो भी होगा, मेरा दोस्त है, या फिर उसकी जगह पर हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, ही, शी, इट वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो है ना हु ने क्या रोल प्ले किया है, एक रिलेटिव प्रोनाउन का रोल प्ले किया है। बट इस प्रकार से जो है ना हु का यूज होता है ना पर्सन के जानने के लिए, या फिर एज अ सब्जेक्ट भी यूज किया जाता है। उसके साथ साथ जो होता है, यही जो हु होता है ये एज ए रिलेटिव प्रोनाउन भी इस प्रकार से रोल प्ले करता है। क्लियर हो गया। चलो पता करते हैं किसका, हुम का किस प्रकार से यूज किया जाता है। देखो हुम जो है एक ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाता है, उसका मीनिंग होता है किसको। हुम मतलब क्या हो जाएगा हमारा, किसको के सेंस में हुम का यूज किया जाता है। लेकिन ओनली एंड ओनली क्वेश्चन पूछने के लिए एज एन ऑब्जेक्ट सेंटेंस में यूज किया जाता है। उसके साथ साथ एज ए रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी हुम का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल हुम का एज एन ऑब्जेक्ट कैसे यूज किया जाता है, हुम डू यू लाइक। जैसे कि मैं कहता हूं हुम डू यू लाइक, हुम डू यू लाइक। आप किसको पसंद करते हैं, मतलब पसंद कौन करते हैं, मैं करता हूं, या फिर आप पसंद करने वाले हो, मतलब आप हो गए सब्जेक्ट, जिसको आप पसंद करते हो वो कौन हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो एज एन ऑब्जेक्ट जो है ना यहाँ पे हमने किसका यूज किया है, हुम का यूज किया है। बात समझ में आ गई, कंसेप्ट क्लियर हो गई कि हुम का यूज होता है ना एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। जैसे कि सेकंड एग्जांपल देखो, हुम शी डज लव मोस्ट, ये सेकंड एग्जांपल हो गया। whom she does love most मतलब वो किससे ज्यादा प्यार करती है। तो प्यार करने वाली कौन है, चाहने वाली कौन है, वो लड़की है। किसको, जिसको भी है XYZ इंसान, आपके जैसे नेक इंसान, तो उससे वो लव करती है, उससे वो प्यार करती है। प्यार करना मतलब वो हमेशा ही वही मीनिंग नहीं होता, मम्मी भी प्यार करती है हमसे, हमारी जो सिस्टर है, हमारी जो बड़ी बुजुर्ग होते हैं वो भी हमसे प्यार करते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है, आपकी समझदारी बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल की है, ऐसा नहीं सोचना कि वो लड़की जिसको भी प्यार करती है, मतलब ये लड़की मतलब वो मदर है जो किसको प्यार करती है। तो जिसको भी XYZ उसका जो बच्चा है वो हो जाएगा उसका ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस का, और ये हो जाएगी लेडीज, ये जो शी है ये हो जाएगी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। गॉट इट। अब उसके साथ साथ एज अ रिलेटिव प्रोनाउन भी हुम का यूज किया जाता है। अब वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे द मैन whom I borrowed मतलब एक ऐसा इंसान है जिससे मैंने, ओके सॉरी फ्रॉम हुम चाहिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे फ्रॉम हुम लिखना चाहिए था, गड़बड़ हो गया। फ्रॉम हुम जिसके तरफ से, ठीक है, या फिर जिनसे। सो द मैन फ्रॉम हुम आई borrowed द मनी lives in my society। क्या हो गया, द मैन फ्रॉम हुम आई borrowed द मनी लिव्स इन माई सोसाइटी। तो यहाँ पे जो हुम आया हुआ है ये क्या है, ये है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। एक इंसान जिससे मैंने पैसे लिए हैं वो हमारे सोसाइटी में ही रहता है। वो कहाँ पे रहता है, हमारे सोसाइटी में ही रहता है। गॉट इट। तो यहाँ हुम का यूज होता है ना, हमने इसके क्या सेंस में किया है, एक रिलेटिव प्रोनाउन के सेंस में किया है। और उसके पहले जो दो एग्जांपल्स है यहाँ पे हमने उसका यूज किया है एज एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जो है ना इनका ऑब्जेक्ट मिसिंग है। ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए हमने यहाँ पे हुम का यूज किया है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वाई का यूज कहाँ पे होता है। वाई का यूज होता है रीजन का पता करने के लिए। रीजन क्या है, किसी चीज के पीछे जो रीजन होता है वो पता करने के लिए हम वाई का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी, आप मुझे क्यों नहीं समझते हो, समझने की कोशिश करो ना, आप मुझे क्यों नहीं समझ रहे हो। ये अच्छी तरह से आपको समझा के देने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी आप नहीं समझ रहे हो। नहीं, मुझे पता है आप समझते जा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, ये सारी कंसेप्ट आपको डिटेल में समझ में आ रही है। चलो आगे चलते हैं।
रीजन का पता करने के लिए, क्यों आप मुझे नहीं समझते हो, उसका कुछ तो भी रीजन होगा ना, तो रीजन वो मुझे बताएगी एज एन आंसर। व्हाई इज ही हियर, वो यहाँ पे क्यों है, क्या कारण है कि वो यहाँ पे आया है या फिर वो यहाँ पे है, तो वो रीजन मुझे पता करना। अब ये सेंटेंस देखो, व्हाई डोंट यू मीट हिम, आप उससे क्यों नहीं मिलने जाते हो या फिर आप उनसे क्यों नहीं मिले हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जाकर उनसे मिलो। तो यहाँ पे देखो क्या है, जाकर उनसे मिलो, क्यों नहीं मिले मतलब जाकर उनसे मिलो भैया। मतलब ये सेंटेंस से हमने या फिर मैंने आपको क्या किया है, एक सजेशन दिया है। सजेशन के तौर पर जो है ना, देखो है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कारण पूछने के लिए सेंटेंस का यूज नहीं किया, यहाँ पे सजेशन देने के लिए भाई मैंने ये सेंटेंस यूज किया हो। जैसे कि मैं कहता हूँ व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी, इसका मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली यही मुझे कहना है कि आप मुझे समझो, समझने की कोशिश करो। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, समझ में आ गया। तो ये सेंस भी इस प्रकार के सेंटेंसेस में होता है, या फिर इस सेंस में भी ये सेंटेंसेस का हम यूज कर सकते हैं। बट इट, तो आई होप ये धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को एंडिंग तक देखना है, पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं समझता है, एक बार देखने से दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, बिल्कुल एक दो बार नहीं, एक ही बार समझ आएगा। अगर पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ वीडियो को देखते हो, हर एक चीज के ऊपर फोकस करते हो, तो मैं हर एक चीज आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। हर एक वर्ड के ऊपर फोकस करो तो ये सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, फिर कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। और कोई भी कंफ्यूजन इस कंसेप्ट में या फिर WH फैमिली में नहीं रहेगा कि क्या अलग अलग प्रकार से इसका यूज किया जा सकता है या फिर किया जाता है या फिर हम कर सकते हैं। बढ़ते हैं, अगली कंसेप्ट है हमारी वेयर। वेयर का यूज कैसे किया जाता है। वेयर का यूज किया जाता है पता करने के लिए, जगह के बारे में जानकारी लेने के लिए, मतलब प्लेस के बारे में जानकारी लेने के लिए वेयर का यूज किया जाता है। एज वेल एज वेयर दिस इंट्रोगेटिव वर्ड WH वर्ड इज यूज एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। दो अलग अलग तरीके से जो है ना उसका यूज किया जाता है, और उसका जो सेंस होता है वो कैसे होता है, कहाँ या फिर जहां। तो कहाँ मतलब एक प्लेस के बारे में अगर जानना है तो वो सेंस करेगा कहाँ, या फिर जब हम उसको यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर तो उसका जो सेंस होगा, उसका जो मीनिंग होगा वो जहां के जैसे होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे सेंटेंस, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। इसका मतलब आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो। स्टार्टिंग में आ गया आप कहाँ पे रहते हो, तो जगह के बारे में, आपके शहर, आपके प्लेस के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। जैसे कि सेकंड एग्जांपल, वेयर इज ही गोइंग, वो कहाँ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो जा रहा है ना, वो स्कूल में जा रहा है, मार्केट में जा रहा है, हमारे घर जा रहा है, आपके घर जा रहा है, कहीं ना कहीं तो जा रहा है भैया, ठीक है। तो वो कहाँ जा रहा है मतलब प्लेस के बारे में जानने के लिए यहाँ पे हमने वेयर का यूज किया, मतलब कहाँ किस सेंस में यूज होता है। अब जहां के सेंस में कैसे यूज करेंगे, जब वो वेयर हम एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो फिर उसका जो सेंस रहेगा, उसका जो अर्थ निकलेगा, उसका जो मीनिंग निकलेगा, अरे भैया वो जहां नहीं, सॉरी कहाँ नहीं, जहां के जैसे निकलेगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि ही लिव्स देयर वेयर सॉरी, ओह माय गॉड, देखो ये सेंटेंस देखो, बारीकी से ध्यान देना है इस सेंटेंस की तरफ में। ही लिव्स देयर वेयर माय फ्रेंड लिव्स, अब देखो लास्ट में फुल स्टॉप आया, मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। ही लिव्स देयर, वो वहां पे रहता है जहां पे मेरा दोस्त रहता है, जहां पे मेरा दोस्त रहता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये जो वेयर है ये कौन सा रोल प्ले कर रहा है, ये रोल प्ले कर रहा है, या फिर ये जो है ना ये रिलेटिव प्रोनाउन के सेंस में हमने यहाँ पे यूज किया है। रिलेटिव प्रोनाउन हमने लिखा है यहाँ पे, प्लेस को पता करने के लिए वेयर का यूज होता है, उसके साथ साथ रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी इसका यूज किया जाता है। और सबसे बिल्कुल गरीब इंसान है बेचारा ये वेयर का मतलब होता है जहां और कहां, दोनों सेंस में उसका यूज किया जाता है। अब बारी आ गई वेन मतलब इसका सेंस होता है कब जब, ठीक है, कब जब, दो अलग अलग अर्थों के साथ जो है ना वेन का यूज किया जाता है। वेन कब यूज करते हैं, जब टाइम के बारे में पता करना है, या फिर उसका यूज होता है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। गॉट इट। चलो देखते हैं टाइम के बारे में कैसे, या फिर एज टाइम पता करने के लिए हम वेन का यूज कैसे यूज करते हैं या फिर कैसे करते हैं। जैसे कि वेन आर यू, सॉरी वेयर हो गया, गड़बड़ हो रही है आजकल, ठीक है, सॉरी इंसान से गड़बड़ होती है भैया, गड़बड़ से ही इंसान तो सीखता जाता है, इसलिए गड़बड़ करना जरूरी है, तो मैंने गड़बड़ किया है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में गड़बड़ एक्सक्यूजेबल नहीं है। जैसे कि यहाँ पे वेन आर यू गोइंग, आप कब जाने वाले हो, कब जा रहे हो। मैं कहता हूँ आप कब आ रहे हो भैया, फिर से गड़बड़, वेन आर यू कमिंग, आप कब आ रहे हो, अभी आ रहा हो, टेंशन मत लो, खाना वाना तैयार करके रख दो। ये हो गया हमने वेन मतलब कब के सेंस में यूज किया। अब जब के सेंस में कैसे यूज करेंगे, जब उसको हम इस वर्ड को मतलब वेन को एज ए रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के स्टार्टिंग में ना करते हुए सेंटेंस के कई मिडिल पार्ट में मतलब एक दो वर्ड छोड़ के जब यूज करेंगे वो हो जाएगा इस सेंस का यूज, या फिर एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज ऑफ वेन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे वेन आई सॉ हिम, या फिर इट स्टार्ट्स, देखो ये सेंटेंस की तरफ ध्यान देना है। इट स्टार्ट्स टू क्राई वेन, ठीक है, इट स्टार्ट्स टू क्राई, इट स्टार्ट्स टू क्राई वेन इट सॉ इट्स मदर, इट्स मदर। इट स्टार्ट्स टू क्राई, अब इट क्यों लिया है, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, हमने चाइल्ड बेबी ऐसा कुछ ना लिया है, ठीक है। अब हमें पता नहीं वो कौन से जेंडर का है, वो फेमिनाइन है या फिर वो मेस्कुलाइन है, इसलिए इट स्टार्ट्स टू क्राई, उसने रोना शुरू किया। व्हेन इट सॉ इट्स मदर, जब उसने अपने मम्मी को देखा, अपने आई को देखा, अपने मदर को देखा, उसने रोना शुरू किया, ठीक है। तो देखो इट स्टार्ट्स टू क्राई, उसने रोना शुरू किया जब, ओके, जब उसने अपने मदर को देखा। तो कौन सा सेंस कर रहा है यहाँ पे, जब उसने अपने मदर को, अपने मम्मी को देखा, अपने माँ को देखा। तो आगे यहाँ पे जब के सेंस में हमने वेन का यूज किया, मतलब जो होता है वेन यहाँ पे WH वर्ड के तौर पर ना यूज करते हुए एज ए रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज किया गया है। गॉट इट। तो ये कंसेप्ट जो है ना, दोनों वेयर और वेन, ये भी क्लियर हो गया। अब हमारी नेक्स्ट कंसेप्ट है विच की। विच का जो सेंस निकला, जो अर्थ निकलेगा सेंटेंस में, अगर बारीकी से देखते हैं तो उसका जो अर्थ निकलता है, उसका जो आवाज, उसका जो प्रोनाउंसिएशन, उसका जो मीनिंग निकलेगा वो इस प्रकार से निकलेगा, विच कौन सा, जौन सा, कौन सा, जोन सा। अब ये जोन सा क्या होता है देखते हैं ना भैया, सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा। और हाँ, विच का यूज होता है लिविंग के लिए नहीं बल्कि नॉन लिविंग के लिए किया जाता है, ये बात ध्यान में रखना है। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई एम डिक्लेयरिंग हियर, आई एम क्लियरिंग हियर कि विच का यूज हमेशा ही नॉन लिविंग के लिए होता है, लिविंग के लिए बिल्कुल ही नहीं होता है। गॉट इट। तो देखो यहाँ पे विच कौन सा, जोन सा किसके लिए यूज किया जाता है, चॉइस पता करने के लिए। भैया आपको कौन सा पेन पसंद है, आपको कौन सा शर्ट पसंद है, आपकी कौन सी गाड़ी पसंद है, आपका कौन सा मोबाइल पसंद है, इसी तो चॉइस के लिए भी हमने यूज किया। इसके साथ साथ एज अ रिलेटिव प्रोनाउन भी इसका यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, इस विच का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चॉइस के लिए जैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं, विच इज योर ओके फेवरेट कलर। तो कलर क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। विच इज योर फेवरेट कलर मतलब आपका पसंदीदा, सबसे ज्यादा आप जिस कलर को पसंद करते हो वो कलर कौन सा है, ठीक है। कलर नॉन लिविंग थिंग हो गई है। चलो और एक एग्जांपल दे देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक, इस प्रकार से विच, देखो सेकंड एग्जांपल, देखो सेकंड एग्जांपल यहाँ पे भी हम चॉइस की बात कर रहे हैं। विच वेयर देयर लास्ट विक्ट्रीज, ठीक है, विच वेयर देयर लास्ट विक्ट्री, उनकी लास्ट विक्ट्री कौन सी थी, विच वेयर, ठीक है, या फिर विच वॉज देयर लास्ट विक्ट्री, उनकी लास्ट विक्ट्री मतलब उनकी लास्ट जीत कौन सी है, मतलब कब वो लास्ट बार जीते हैं। तो जीत जो होते हैं नॉन लिविंग होगी, वो लिविंग तो होता नहीं है, जीत हार, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ना पता करने के लिए हमने इसका मतलब चॉइस कौन सी थी, ठीक है, वो वाली थी, ये वाली थी, मतलब 100 रनों से हारी थी वो उसकी लास्ट विक्ट्री, जीते थे वो लास्ट विक्ट्री थी उनकी, या फिर वो 200 रनों से जीती थी वो है, या फिर पूरी की पूरी मैच जो है ना वन साइडेड लेके गए वो विक्ट्री जो है ना अलग अलग हो सकती है। तो वो पता करने के लिए कि कौन सा वो पसंद करते, कौन सी वो चॉइस, ठीक है। चॉइस के बाद अब इसका रिलेटिव प्रोनाउन हम कैसे यूज कर सकते हैं, एज ए रिलेटिव प्रोनाउन किसका यूज करना है, विच का यूज करना है। जैसे कि मान के चलो आई हैव मोबाइल, आई हैव ए मोबाइल विच इज वेरी एक्सपेंसिव, आई हैव अ मोबाइल विच इज वेरी एक्सपेंसिव, मेरे पास एक मोबाइल है जो कि बहुत ही कैसे है, एक्सपेंसिव है, जो कि कैसे है, बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे ये जो सेंस करता है, ठीक, ये जो सेंस करता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, मतलब जोन सा, जो अब कौन सा, मतलब ये तो हो गया चॉइस के बारे में। जोन सा मतलब जो कि बहुत ही महंगा है, तो जो सा मतलब जो कि बहुत ही महंगा है, इस प्रकार से वो सेंस करेगा। जोन सा मतलब कौन सा, और जोन सा, इस प्रकार से वो सिमिलर होने वाले, सेम साउंडिंग करने वाले वर्ड का यूज किया, लेकिन है तो नॉन लिविंग के लिए ही यूज किया हुआ। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारी हुज मतलब क्या होता है, किसका, मतलब कौन सी चीज किसकी है, ये बिलोंगिंग दिखाने के लिए, शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हुज का यूज करते हैं। बट किसका है, कौन सी, मतलब किसका किसकी, ठीक है, किसका किसकी या फिर किसके, ठीक है, इस प्रकार से हम इसका यूज करेंगे, किसका किसकी किसके, ठीक है, इस प्रकार से इसका यूज होगा, या फिर ये इस सेंस में यूज किया जाता है। कौन सा मतलब क्या यूज किया जाता है, हुज का यूज होता है ना, किसका किसकी किसके, इस प्रकार से यूज किया जाता है। जैसे कि मैं कहता हूं हुज कार इज दिस, हुज कार
इज दिस, ये कार किसकी है, मतलब किसकी ओनरशिप है, बिलोंगिंग, ठीक है। दिस कार बिलोंग्स टू, हम बोलते हैं दिस कार बिलोंग्स टू, मतलब हुज कार इज दिस, ये कार किसकी है, ये कार किसकी है। नेक्स्ट वन, हुज शर्ट इज दैट, वो किसका शर्ट है, हुज शर्ट इज दैट, वो किसका शर्ट है। नेक्स्ट वन, हुज प्लॉट वॉज दैट, वो किसका प्लॉट था, वो किसका प्लॉट था, मतलब जिसका भी था वो प्लॉट बिलोंग्स टू दैट पर्सन, ठीक है। तो इस प्रकार से बिलोंगिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए हम हुज का यूज करते हैं और विच का यूज करते हैं, किसके लिए, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन जो कि यहाँ पे है, और एज अ चॉइस, मतलब चॉइस को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल के माध्यम से उसको समझ लिया। अब हम बात करेंगे हाउ मच और हाउ मेनी की। ये क्या होता है, हाउ तरीका जानने के लिए, मतलब किस प्रकार से आप कोई काम करने जा रहे हो या फिर करते हो, वो तरीका या फिर वो वे जानने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हाउ का यूज करते हैं। जैसे कि मुझे कहना है, मुझे इस प्रकार से कहना है कि आप किस प्रकार से लिखोगे, कैसे लिखोगे, मतलब होता है हाउ कैन यू राइट, हाउ कैन यू राइट, किस प्रकार से लिखोगे, जैसे भी लिखोगे वो एक तरीका है, वो एक लिखने का पैटर्न आप फॉलो करोगे, वो एक वे रहेगा आपके लिखने का। सेकंड एग्जांपल, जैसे कि हाउ विल यू सेंड, आप जो भी लिखोगे, मान के चलो आपने एक लेटर लिखा, फिर हाउ विल यू सेंड, आप किस प्रकार से भेजोगे, खुद लेके जाओगे, बाय पोस्ट करोगे, किसी और के द्वारा, किसी दोस्त के द्वारा, कैसे आप उस लेटर को भेजोगे उस तक, रिसीवर तक, तो वो भी एक तरीका हो जाएगा कि किस प्रकार से। जैसे कि अगर मुझे कहना है कि आप किस प्रकार से पढ़ाओगे, हाउ विल यू टीच, आप किस प्रकार से पढ़ाओगे, ठीक है। तो पढ़ाने का कोई तो भी वे होगा ना, जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ उस प्रकार से दूसरे नहीं पढ़ाते, और इस प्रकार से दूसरे पढ़ाते हैं। बेशक मैं उसके जैसा नहीं पढ़ाता, तो सभी के पढ़ाने के रास्ते अलग अलग होते हैं, समझने की भी जो टेक्निक होती है वो अलग अलग होती है। मतलब यहाँ पे हाउ तरीका पूछने के लिए या फिर तरीका जानने के लिए हमने किसका यूज किया है, हाउ का यूज किया है। अब हाउ मच, कितने, कितना, ये जो हाउ मच होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम यूज करते हैं, अनकाउंटेबल के लिए, और हाउ मेनी का यूज होता है काउंटेबल के लिए। जैसे कि हाउ मच का हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, इसका कुछ सेंटेंस देखो, हाउ मच राइस डू यू हैव, आपके पास कितने चावल है, कितने चावल है, मतलब आप बताओगे हमारे घर में जो है ना 4 किलो चावल है, 10 किलो चावल है, 1 क्विंटल चावल है, भाई वो नहीं बात कर रहा हूँ। आपने क्या किया, चावल का वेट बताया मुझे, मैंने वेट नहीं पूछा है। आपके पास कितने राइस है, कितना राइस है, मतलब क्वांटिटी बता रहे हो कि आप 1 2 3 4 5 ऐसे गिनना पॉसिबल है क्या, नहीं। काउंटेबल नाउन जो होता है ना उसके लिए हम हाउ मच की बात करेंगे, हाउ मच का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आसमान में होने वाले स्टार गिनती कर सकते, बिल्कुल नहीं है। जैसे कि पेट्रोल, डीजल, रॉकेल, मिल्क, वाटर काउंट करना है, एक एक बूंद हम काउंट करते हैं क्या, नहीं। उनका वेट टोटली हम काउंट करते हैं। आसमान के तारे, ठीक है, उसके साथ साथ रेत के दाने जो है ना हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, हमारे माता पिता हमारी जो केयर करती है, ठीक है, वो हम काउंट कर सकते हैं कि कितना। मम्मी जो है ना हमसे प्यार करती है, हमारे पिताजी हमसे प्यार करते हैं, हमारे दोस्त लोग, हमारे टीचर लोग, मैं भी भैया आपसे प्यार करता हूँ, ठीक है, और आप भी हमसे प्यार करते हो, आपका आशीर्वाद है हमें, आपका सपोर्ट भी है, ठीक है। इसलिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, पटाख से सब्सक्राइब करो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, सेंटेंस देखते हैं। हाउ मच राइस डू यू हैव, हाउ मच राइस डू यू हैव, हाउ मच, देखो आसमान में कितने तारे हैं, हाउ मच स्टार्स, ठीक है, स्टार्स आर देयर इन दी स्काई, आसमान में कितने तारे हैं, बिता के कौन काउंट करके बता सकते हो क्या, है क्या काउंट करना पॉसिबल नहीं है। सो हाउ मच स्टार्स आर देयर इन दी स्काई, कितने तारे हैं आसमान में। हाउ मच डू यू लव मी, हाउ मच डू यू लव मी, आप मुझे कितना प्यार करते हो, बता सकते हैं क्या, इतना 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 नहीं बता सकते, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। केयर करना वो अनकाउंटेबल है, प्यार करना अनकाउंटेबल है। जो भी अनकाउंटेबल नाउन रहेंगे उसके लिए हम यूज करेंगे हाउ मच। अब बारी आती है हाउ मेनी की, कितने, ये यूज किया जाता है काउंटेबल के लिए, किसके लिए, काउंटेबल नाउन के लिए जो है ना हाउ मेनी का यूज करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं आपके पास कितने पेन है, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, What it? How many pens do you have? आपके पास कितने पेन है, आपके पास कितने पेन है। जैसे कि मैं कहता कितने स्टूडेंट्स नहीं आए थे, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स नहीं आए थे। स्टूडेंट्स तो हम काउंट कर सकते हैं, हमारे क्लास में, हमारे स्कूल में पढ़ने वाली। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स कितने नहीं आए थे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिडंट, ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कितने नहीं आए थे। स्टूडेंट्स को गिनती करना पॉसिबल है, इसलिए हम इस प्रकार से उसका यूज कर सकते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिडंट कम, कितने स्टूडेंट्स नहीं आए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से हाउ मेनी का यूज होता है। हाउ मच का अनकाउंटेबल के लिए, हाउ का जो है ना
चलो अब एक कंसेप्ट है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मतलब एक ड्यूरेशन बताने के लिए, ड्यूरेशन के सेंस में, समय के सेंस में जो है ना हाउ लॉन्ग का हम प्रयोग करते हैं। कैसे? ये भी तो एक हमारा WH वर्ड है भैया। WH वर्ड देखो यहाँ पे W भी आया है, H भी आया है, मतलब जो भी वर्ड W से स्टार्ट होती है जिनकी स्पेलिंग या फिर H से स्टार्ट होती है वो दोनों रहेंगे हमारे WH वर्ड। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि वॉट WHAT, वेयर WHERE, whom WHOM, हु WHO। ठीक है, इस प्रकार से उसके साथ साथ हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, ये सारे तो रहेंगे हमारे WH वर्ड ही। तो देखो हाउ लॉन्ग का यूज होता है ड्यूरेशन पता करने के लिए, समय पता करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल है, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर, आप कितने लंबे समय तक वहां पे रुकोगे, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 4 दिन के लिए, महीने के लिए। ठीक है, तो पता किया हमने, समय के पता करने के लिए हमने हाउ लॉन्ग का यूज किया। इज इट? हाउ लॉन्ग कैन ही वेट, कितने लंबे समय तक वो हमारा इंतजार कर सकता है, मेरा इंतजार कर सकता है, उसका इंतजार कर सकता है, किसी का भी इंतजार हो, लेकिन कितने लंबे समय तक, कितने समय तक वो इंतजार करेगा। हाउ लॉन्ग विल दे वॉक, कितने लंबे समय तक, सॉरी यहाँ पे ये नहीं आया था, हाउ लॉन्ग विल दे वॉक मतलब कितने लंबे समय तक वो चल सकते हैं या फिर चलते हैं। 1 घंटे के लिए चलेंगे, 15 मिनट के लिए चलेंगे, आधा घंटे के लिए चलेंगे, या फिर 4 किलोमीटर चलेंगे, उसके लिए भी तो टाइम लगेगा ना भैया। या फिर डिस्टेंस, वो डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हम, टाइम की बात कर रहे, टाइम ड्यूरेशन की हम बात करें, कितना लंबे समय तक वो चलेंगे, 1 घंटे, 2 घंटे, 15 मिनट, 5 मिनट के लिए। बट तो ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गई हुई। ठीक है, तो देखो सारे के सारे WH वर्ड्स की कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की और समझा दी है। ठीक है, टोटल हमारे जितने भी WH वर्ड है, जो WH फैमिली है, उसको हमने इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दिया, सपाचक कर दिया। अब कोई भी डाउट नहीं रहेगा आगे चलकर। इज इट क्लियर? तो ये लास्ट टॉपिक क्लियर करने के पहले बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक जो है ना इस वीडियो को शेयर करना है। और हाँ, अगर इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है मतलब अगर कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट्स में बता दो, वो कमेंट्स के आधार पर हम आपको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ कोई अगर नया टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक भी आप हमें कमेंट कर सकते हो, उसके अनुसार वीडियो अपलोड किया जाएगा। और बेल आइकन का दबाना ना भूलना। वंस अगेन सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल एवरी सिंगल वीडियोस यू आर वाचिंग। ठीक है, सबको शेयर करना है। और लास्ट में मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे देखो ये रहेगा आपके होमवर्क के लिए, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आंसर जो है ना मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए एनी हाउ। ठीक है, मैं चेक करूंगा किसका सही है किसका गलत है। कैन यू टेल मी व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू हैव डन। तो यहाँ पे देखो कैन यू टेल मी व्हाट, तो व्हाट का जो यूज किया गया है ये किस सेंस में किया गया है, किस सेंस में किया गया है। तो देखो मैं कुछ हिंट दे देता हूं। जब भी यहाँ पे देखो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो। उसके साथ साथ व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू हैव डन, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो ये हो गया इनडायरेक्ट क्वेश्चन और ये हो गया हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये रेगुलर क्वेश्चन हो गया, ये इरेगुलर क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस व्हाट का यूज होता है ना किसके तौर पर किया, एक रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर या फिर एक WH वर्ड के तौर पर किया हुआ है। इसका आंसर जो है ना आपको कमेंट करना है, भूलना नहीं है, ये रहेगा आपका होमवर्क। गॉट इट? तो आई होप ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है WH फैमिली का आपको समझ में आ गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। सी यू सून, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स लॉट।